तो मेरी बहनें ये खास करके आप सभी के लिए है। पल भर में जीवन महकाए, पल भर में संसार जलाए, कभी धूप है कभी छाँव है, बर्फ कभी अंगार, लड़कियां जैसे पहला प्यार, लड़कियां जैसे पहला प्यार। बचपन के जाते ही इनकी गंध बसे तन मन में, एक कहानी लिख जाती है ये सबके जीवन में। बचपन की ये विदा निशानी, यौवन का उपहार, लड़कियां जैसे पहला प्यार, लड़कियां जैसे पहला प्यार। इनके निर्णय बड़े अजब हैं, बड़ी अजब है इनकी बातें, दिन की कीमत पर गिरवी रख लेती हैं ये रातें। हंसते गाते कर जाती हैं आंसू का व्यापार, लड़कियां जैसे पहला प्यार, लड़कियां जैसे पहला प्यार। तो चलिए जी, आप सभी के साथ ये करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। और ये यहाँ पे हमारा मेडिटेशन वगैरह प्रणाम ये सब हो गया था, और यहाँ पे मैं हाथ को रब कर रही थी जिससे मैं और भी ज़्यादा फ्रेश फील कर सकूं। सो लेट्स बिगिन। और यहाँ पे मैं दीवार में लगी हुई चीज़ों की रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि अगर आपके भी दीवार पे हैं तो प्लीज़ रिवाइज़ करें, उसको बस दिखाने के लिए नहीं लगाना है, वो आपके काम का ही चीज़ है वो। तो यहाँ पे मैं सिलेबस है मेरा मैथ्स का, रीजनिंग का, फिर ट्रिपलेट है, उसके बाद टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब है, परसेंटेज का वैल्यू है, तो वो सब मैं एवरीडे रिवाइज़ कर रही हूँ अभी, ताकि जो मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, जैसे ट्रिगो में कर रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रही हूँ, तो इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो इस वजह से ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। चैनल नेहा एकनार पे और डे 2 स्टडी ब्लॉग पे। तो चलिए आज की स्टडी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या होता है और हम अपने टारगेट को कंप्लीट कैसे करते हैं विद इन 8 आवर्स एंड विथ अर्निंग एंड हाउस होल्ड कोर्स। सो लेट्स बिगिन आवर स्टडी। तो हाँ जी, मेरे डे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये टारगेट बनाना, क्योंकि जब तक आपके पास कोई टारगेट नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, वो इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि बिन फूल का बगीचा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं बना रही थी टारगेट, जिसमें हम जीएस का करेंगे, हिस्ट्री का मुगल एम्पायर, और वो कैब में तो एवरीडे हर एक सेक्शन से एक एक पेज पढ़ना है, उसके बाद रिवाइज करना है, ग्रामर में भी रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है एडजेक्टिव का, और उसके बाद मैथ्स में ट्रिगो का 3rd वीडियो एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी 3rd वीडियो देखना है। तो ये था स्माइल के साथ ही स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। सो गाइस, अभी हमारा चल रहा था चैप्टर 2 मुगल एम्पायर, जिसका हमने किया है आज 2 क्लास, एक क्लास 9 एंड क्लास 10। स्टार्ट फ्रॉम हेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। ये क्लास 10 का था, जो कि मेरा 9 छूट गया था, फिर हमने यहाँ से 9 स्टार्ट किया है अबाउट अकबर। सो ये था आज का हमारा क्लास एंड नोट्स। चलिए करते हैं इसको फटाफट रिविज़न। सो यहाँ पे मैं कर रही थी जीएस में बनाए गए नोट्स का रिवीजन, क्योंकि जब आप रिवीजन जब तक नहीं करोगे ना, बना के रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम के लिए बाहर चली गई थी, क्योंकि घर पे रहोगे तो कभी इधर कभी उधर तो होता ही रहता है, बट हमारा डेली नहीं होता है। आज कोई काम था बस इसलिए, तो यहाँ पे बस रिवाइज हो रहा था और क्या। और आगे देखिए, ब्लॉग में बने रहिए क्या होता है। फिर इसके लगे हाथ मैं वोकैब का बुक उठा लेती हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ जादू कर रही थी, मतलब जादू नहीं, कुछ सोच रही थी, बट वो मेरे से हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं, फिर याद आया कि नहीं ये सब टाइम वेस्ट है, करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। तो फिर हम वोकैब रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए, सबसे पहले रूट वर्ड से। और अभी हमारा चल रहा है 6th पेज रूट वर्ड का। अगर आपके पास वोकैब का बुक होगा, ये नीतू मैम का, तो आपको पता होगा। सो ये हम सेकेंड मेरा यही होता है। और वोकैब जस्ट पढ़ने के बाद रूट वर्ड का मैं लिख करके रिवाइज करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। ऐसा कहा जाता है कि जब आप एक माइंड से पढ़ लेते हो, फिर आपका एक हाथ चल जाता है और वापस उसको रिमाइंड करते हो, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो इस वजह से मैं अपना बचपन वाला चीज़ को अप्लाई कर रही हूँ इधर भी, क्योंकि बचपन में कहा जाता है कि जो चीज़ हार्ड होता है उसको आसान बनाने का तरीका यही है, लिखो और याद करो, या फिर याद करो लिखो। तो सेम वैसे ही रिपीट कर रहे। तो जो चीज़ मैं भूल गई थी, मैं एक बार चेक कर रही थी क्या छूट गया है। उसके बाद हम कर लेते हैं रिवीजन उसका OWS का, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। हेलो जी, हमारा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा है वोकैब, जीएस का हिस्ट्री पार्ट, जिसमें चल रहा था हमारा मुगल एम्पायर, और हमने किया है अभी एडवांस पार्ट मैथ्स का, क्योंकि हम फर्स्ट स्लॉट में एडवांस करते हैं, क्योंकि मैथ्स पढ़ने के बाद ना एकदम मूड फ्रेश हो जाता है, वो भी आदित्य रंजन सर से। ओहो,
क्या ही कहूँ मैं बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, और स्पेशली मैथ्स अभी अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मेरे जो चैप्टर चल रहे वो चल रहे ट्रिगो, और हम क्लास 10th मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़े थे। यानी जब आपका बेसिक कंप्लीट होता है ना तो एडवांस पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो मुझे उसका हेल्प मिल रहा है अभी। सो अगर आप भी क्लास 10 12th में हैं तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करें बेसिक लर्निंग पे, देन आफ्टर एडवांस तो भाई आप ही खुद ब खुद आ जाएगा, और फिर उसमें तो आप स्मार्ट हो ही जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लॉट की शुरुआत होगा मेरा थोड़ा सा दोपहर में, थोड़ा लेट होगा क्योंकि आज है थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम। से पहले करेंगे उसको, देन आफ्टर करेंगे अपनी पढ़ाई।